आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 बनाने से पहले आपको प्रश्नावली 1.3 के लिए हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए हैं, वो जाकर के पहले देखेंगे, तब जाकर के आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां तक आ रहा है ना। चलो, सबसे पहले का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित भिन्नों को निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं। प्रश्न में अगर आपको ज्यादा टाइम लगेगा तो प्रश्न वाला भगा करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिना किताब के बैठते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आपको दशमलव प्रसार बताना है, तो दशमलव प्रसार के लिए हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप बता देते हैं। देखिए, दशमलव प्रसार 2 किस्म का होता है। दशमलव प्रसार कितना किस्म का होगा? 2 किस्म का। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, और इसी शांत को हम लोग अनावर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं। इसमें क्या आता है कि किसी भी चीज में अगर हम भाग दे रहे हैं तो दशमलव से पहले कट जाए, या अगर किसी चीज में हम भाग दे रहे हैं तो 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 5, तो कोई चीज दशमलव से पहले पूरा का पूरी कट जाए या दशमलव के बाद पूरा पूरी कट जाए। अगर शेष शून्य आ गया दशमलव से पहले या दशमलव के बाद, तो हम कहेंगे कि वो दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। और एक होता है अशांत। अब अशांत दशमलव प्रसार के 2 किस्म है। अशांत दशमलव प्रसार के 2 किस्म है। सबसे पहला अशांत जो दशमलव प्रसार है, इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज में हम भाग दे रहे हैं, जैसे 1/3। अब क्या होगा ना कि 0.333 यह आते रहेगा, तो आपको 0.3 पर एक रिंग देना पड़ेगा। तो अशांत दशमलव प्रसार 2 किस्म। एक किस्म क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वो है या सिर्फ अशांत कि ये कटेगा नहीं और दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या ये रिपीट करने लगेगा, यानी कि रेकरिंग वाला है ना। तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक होता है अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है कि ये जो चीज है 6.3 7 8 5 2 3 2 1, ये रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा। ये रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा। और इसका एक रुपया भी आता है 1.101 001, फिर 3 गो 0 1, फिर 4 गो 0 1, और ये ऐसे ही आते रहेगा। तो चलिए, इसका पूरा डिटेल प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन में हम डाल दिए। पूरी कट जाए दशमलव से पहले या दशमलव के बाद तो वो शांत हो गया। अगर रेकरिंग वाला आ जाए तो वो अशांत आवर्ती हो गया, यानी कि रिपीट करने लगे, और ये ना कटे और ये रिपीट भी ना हो, तो इसको क्या कहेंगे? थोड़ा सा घुमा दीजिए इधर, फिर पहले जैसा शिफ्ट कर दीजिए, है ना। मोबाइल घुमा दीजिए थोड़ा सा, फिर उसको पहले जैसा शिफ्ट कर लीजिए, आया है ना। तो ये पूरी दशमलव से पहले या दशमलव के बाद कट जाए तो ये शांत है, और ये रिपीट करने लगे तो अशांत आवर्ती है। और यहां पर जो कटे भी नहीं और रिपीट भी नहीं करे उसे क्या करेंगे? अशांत अनावर्ती कहेंगे, अनावसानी अनावर्ती कहेंगे। तो चलिए, इसमें हम बनाते हैं। इसमें दिए गए हैं 6। पहला दिया गया है 36/3,
100। तो 36/100 का हम रफ करेंगे, इधर ये हम रफ करेंगे। आप यहाँ मेरे पास तो यही जगह है, आप पीछे साइड पन्ना पर कर सकते हैं। तो 100 में 36 का भाग देंगे तो 0 दे के तो लिखेंगे 3 बार में 300। ये शून्य हो गया, ये 6 0, शून्य का कोई वैल्यू नहीं, तो 6 बार में हो जाएगा 600, खत्म। से शून्य आ गया तो क्या आ गया 0 तो दशमलव के बाद ये रुका कि नहीं रुका, से शून्य आ गया ना, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। फिर इसमें दूसरा का क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा का क्वेश्चन दिया गया है 1/11। फिर रफ करेंगे, 1 में भाग देंगे तो 0.0 क्या हो जाएगा, तो नहीं कटेगा फिर भी, तो 1 शून्य। जब डबल शून्य हम लेंगे तो दशमलव के बाद हमको एक एक्स्ट्रा 0 देना पड़ता है। तो 11 9 99 बचा 1, तो दशमलव के साथ है तो 1 शून्य ले लेंगे। लेकिन अगर डबल शून्य अगर लेना है तो फिर हमको 1 शून्य देना पड़ेगा। तो फिर 9 बार में 99, फिर 1, और वही बार बार आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि डॉट 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 0.09 रिपीट कर रहा है, तो 0.09 ये दोनों रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, अरे करेंगे। तो 0.09 पर अरे करेंगे, ये कट नहीं रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये दशमलव प्रसार क्या है, ये है अशांत दशमलव प्रसार, ये है अशांत दशमलव प्रसार। अब चलिए, अब हम तीसरा का क्वेश्चन लेके चलते हैं। 4.1/8 यानी कि 8 चौके 32, 1 33/8। चलिए रफ में चलते हैं। तो 8 से भाग देंगे किस चीज का, 33 का, 8 चौके 32, शून्य हो गया 1, फिर दशमलव देके 0, 8 है कम 8, फिर आया 2, फिर दशमलव आया 0, 8 दूनी 16, फिर आया 4 शून्य, 8 5 40, शेष शून्य, शेष शून्य आ गया 4.125, शेष शून्य आ गया, दशमलव के बाद ही कटा, सही कोई बात नहीं, पर शेष शून्य आ गया। हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे इसको, शांत दशमलव प्रसार। चौथा में क्या दिया हुआ है, 3/13। चलिए रफ करते हैं। 13 में भाग देंगे 3 का तो 0.0, 13 दूनी 26 बचा 4 शून्य, 13 तिये 39 बचा 1, फिर उसके बाद लेके आ जाएंगे शून्य। अब नहीं कट रहा तो 1 शून्य ले लेंगे। 63 91 बचा क्या, 9 बचा, फिर ले लेंगे 0, 13 5 75 78, 63 थोड़ा सा मिस्टेक हो, रुक जाइए, डबल शून्य लेके चलिए, हो गया 13 5 75 78 91, तो 13 7 91, यहां तक ठीक था। यहां पर आ गया 9 0, 13 78, क्या आ गया यहां पर 12 आ गया शून्य, तो 13 9 17 से 117, 117 में क्या बचा, फिर आ गया हमारा 3, फिर वही चीजें फिर से रिपीट करेगा, फिर 0 दे देंगे, फिर 2 से कटेगा, तो ये सारी चीजें फिर से तो रिपीट हो जाएंगी ना यहां से। तो इसका क्या आया 0.230769, और ये टोटल रिपीट कर रहा है, इसीलिए रेकरिंग देख लीजिए भाग करके। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए 5 नंबर क्या है, 2/11, 2/11 फिर रफ करेंगे। 11 में भाग देंगे कितने का, 2 का, तो 0 दे देंगे, 11 एक बार में 11 बचा 9, फिर दशमलव के लिए 0 इधर लिखेंगे, तो 11 8 88 बचा 2, फिर शून्य लेंगे, फिर देखिए 2 आ गया, फिर यहीं से फिर रिपीट करना स्टार्ट करेगा, तो क्या हो गया 0.18 पर रेकरिंग। तो क्या बोलेंगे दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। और एक 6 नंबर में दिया हुआ है क्या है, 329/400, 329/400। अब 400 में भागा देंगे रफ में, 400 में भागा देंगे 329 का, तो 0 तो 0 ले लिए। अब क्या होगा कि 4 8
32, तो ये तो शून्य हो गया, 90 का 90, चलिए हटा देते हैं, एक शून्य, 400 दूनी 800, बचा 100, फिर एक शून्य ले लेते हैं, 4 दूनी 800, 1000 में से 800 घटेगा, बचा 200, फिर एक शून्य ले लिए, तो 4 5 400 5 2000, शेष बन गया शून्य। तो क्या आया इसका 0.8225। तो दशमलव के बाद ही सही पर शेष शून्य आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि अब ये नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 1 पे। ये सब दिखाई दे रहा है ना, प्रश्न संख्या 1 हो गया ये। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पे। चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 2। अब सब ये मिलता जुलता प्रश्न है एक दूसरे से। चलिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, जरा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 2 कहता है, प्रश्न संख्या 2 कहता है, आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, और ये सभी पे रेकरिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, के दशमलव प्रसार क्या है, के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हां तो कैसे, यदि हां तो कैसे। चलिए, हिंट दिया हुआ है, चलिए उससे क्या मतलब है, हम लोग इसको हल करते हैं। 1/7 का हमको मान कितना दिया गया है, 0.142857, सब पे रेकरिंग। और क्या करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये हमको क्या करना है, निकालना है। जब ये हम लोगों को निकालना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 लिख सकते, भाग नहीं दे सकते तो नहीं बोला, बिना लंबी भाग दिए बिना बनाना है, तो 2 गुणा 1/7 हो सकता है, 3 गुणा 1/7 हो सकता है, 4 गुणा 1/7 हो सकता है, 5 गुणा 1/7 हो सकता है, और 6 गुणा 1/7। तो 2 का 2 लिख देंगे, बात तो वही है ना, 2 गुणा 2/7 ही होगा, 2 गुणा, और यहां पर क्या करेंगे, 0.142857 लिख देंगे, 3 का 3, 1/7 की जगह पर लिख देंगे 0.142857, और यही चीज हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सभी जगह लिख देंगे। चलिए, इतना तक। छोटा सा भी मिस्टेक हो जाएगा फिर गलत हो जाएगा, याद रखिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो लिख दिए बिना भाग दिए, अब क्या करना है कि अब 2 से गुणा करेंगे इसका, तो 2 7 14 के 4, हाथ में 1, 2 5 10 और 1 11 के 1, हाथ में 1, 2 8 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, फिर 2 चौके 8, और 2 एकम 2 दशमलव, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 0, उधर रेकरिंग है इधर रेकरिंग कर दिए। 3 से करेंगे, 3 ही 7 21 के 1 2, 3 5 15, 2 17 के 7, हासिल 1, 2 8 3 8 है 24, 3 8 है 24, 1 25 के 5, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 हासिल 2 8,
तीन चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 0.30 मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ठीक है, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 8 32 32 2 34 हाथ में 3, 4 दूनी 8 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौके 16 हासिल 1, 17 के 7 फिर हासिल 1, 4 एकम 4 और यह एक 5। अब फिर 4 में शून्य का करेंगे तो हो गया हमारा शून्य। चलिए फिर 5 से करेंगे, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 50 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 40 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 दूनी 10 4 14 के 4 हासिल 1, फिर हो जाएगा 5 के 20 21 का 1 हासिल 2, अब फिर 5 एकम 5 2 7, अब फिर शून्य का शून्य। देखिए मिस्टेक ना हो, 6 7 42 का 2 हाथ में 4, 6 5 30 4 34 के 4 हासिल 3, 6 8 48 3 51 के 1 हाथ में 5, 6 दूनी 12 5 17 के 7 हासिल 1, 6 का 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8 डेसिमल 6 में 0 का करेंगे 0। देखिए हमने भाग नहीं दिया और भाग न देने के बावजूद भी हम लोगों का इतना आंसर आ गया। तो ये रहा हम लोगों का प्रश्न संख्या 2 का मिस्टेक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2। बनाते बनाते मिस्टेक हो जाते हैं, अगर मिस्टेक हो जाए तो इधर कोई भगवान नहीं खड़ा है कि मिस्टेक नहीं हो सकता, मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिए, पर कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2। हम साइड में रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग लेके चलेंगे कौन सी चीज, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बड़ी ही रोचक चीज है, बच्चा लोगों को परेशान करती है, हम लोगों को देखे हैं, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज्यादा समस्याएं ना हो। चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, अभी भी मैं कहता हूं जितने लोगों को थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा प्रश्न वाला हटा के देख लीजिएगा। निम्नलिखित को P बाटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P बाटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। हमें P बाटा Q को, देखिए P बाटा Q को हम डेसिमल में किए हैं और अब की बार डेसिमल वाले चीज को क्या करना है, P बाटा Q के रूप में करना है। एक पहला क्वेश्चन है, इधर दूसरा क्वेश्चन है 0.47 पर रेकरिंग, और एक तीसरा है, तो तीसरा क्या दिया गया, 0.001 पर रेकरिंग। चलिए मैं आपको एक खास बात बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप। इसको क्या करना है कि जब हमको अंश बाटा हर के रूप में दिया रहता था भिन्न, तब हम दशमलव में लाते थे, अब ये दशमलव में ऑलरेडी दिया गया है, अब हमको P बटा Q के रूप में लाना है। देखिए फर्स्ट स्टेप आपको हम सबको बता देते हैं, एक के साथ चलेगा। जिस चीज को P बटा Q के रूप में दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग, यानी कि समीकरण 1। ठीक, और दूसरा तीसरा भी आप मेरे देखा देखी बनेंगे तो इसे बनेगा, तो आप यहां पर भी क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.47 पे रेकरिंग, समीकरण 1। फिर यहां पर भी क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.001 पर रेकरिंग। ये तीनों एक साथ आप मत बताना, बस हम आपको ये बताना कि एक जैसा लागू होगा। ये तो हो गया समीकरण 1। दूसरा का स्टेप क्या कहता है, दूसरा का स्टेप यह है कि दशमलव के बाद चाहे जितनी भी संख्याएं हो, दशमलव के बाद चाहे जितनी भी संख्याएं हो, दिखाई नहीं दे रहा है, तो दशमलव के बाद चाहे जितनी भी संख्याएं हो, बस याद रखिएगा कि जितनी संख्या पर रेकरिंग होगा उतने शून्य वाले से हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। नहीं समझे, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 6 पर एगो पर रेकरिंग है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण
एक में समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो चलिए x बराबर इधर माने है ना, तो 10 गुणा हो जाएगा x, और फिर इधर 10 में किस चीज से गुणा करेंगे 0.6 के रेकरिंग से, तो क्या हो जाएगा 10x, और फिर इधर क्या हो जाएगा 6। ध्यान दीजिए क्या है कि 6.6 पे, तो ये 0.6 पे रेकरिंग में 10 से गुणा करेंगे तो जितना जीरो वाले से गुणा करेंगे उतना संख्या दशमलव के इधर वाला दाहिने साइड वाला वो बाएं में आ जाएगा। एक सुनिए 6 पे रेकरिंग का मतलब बहुत है 6, तो ये वो इन्हें चला जाएगा, बाकी तो है ही है। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण। अब तीसरा का स्टेप क्या है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, तो 10x में से x को घटाएंगे और 6.6 में से 0.6 को, तो इसमें से क्या घटेगा, तो 9x आएगा, और इधर 6.6 के रेकरिंग में से 0.6 का रेकरिंग घटेगा, तो इधर वाला खत्म, 6 में से 0 घटा 6, तो 6, इसीलिए x बराबर आया 6 बटे, तो 3 दूनी 6, 3 का 9 यानी कि 2 बटे, लो p बटे की ग्रुप में आ गया। अब फिर इसको डेसिमल में अगर बदलना स्टार्ट करेंगे तो फिर 0.6 आ जाएगा। 3 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप जिसको p बटा q को साबित करना उसको x मान लेंगे। दूसरा का दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, जितने पे रेकरिंग होगा उतने शून्य वाले से गुणा करेंगे, तो एगो है तो 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भले 2 गो है लेकिन एक ही पे रेकरिंग है ना, तो 10 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद 3 गो है और तीनों पे रेकरिंग है तो हम 1000 से गुणा करेंगे 3 शून्य वाले से। चलिए, तो जो आएगा गुणा करने के बाद समीकरण 2 होगा, फिर तीसरा का स्टेप कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, बन जाएगा। चलिए ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, तो समीकरण x को तो मान लिए, तो 1 है ना, तो लिखेंगे तो समीकरण 1 में दोनों तरफ, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 गुणा x, और फिर 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.47 में 7 पे रेकरिंग, तो यह हो जाएगा 10x। अब यह ध्यान दीजिए कि 0.47 में 10 पर रेकरिंग 10 से गुणा कर रहे हैं एक शून्य वाले से, तो हम आपको पहले क्या बोले थे कि दशमलव के बाद जितना इधर जीरो वाले से गुणा करेंगे उसका एक डिजिट आ जाएगा इन्हें, तो 0.4 होने आ जाएगा, 0.7 पे रेकरिंग बाजार आ गया, और इसके बाद 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं तो हम लोग लिख देंगे 4.7 पे रेकरिंग। ये हो गया समीकरण हमारा 2, सेकंड स्टेप हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो चलिए 10x में से क्या घटाएंगे, 10x में से x घटाएंगे, और फिर इधर 4.7 पे रेकरिंग में से क्या घटाएंगे 0.47 पे, तो 10x में से x घटेगा तो 9x, और ध्यान दीजिए 4.7 पे रेकरिंग में से 0.47 पे रेकरिंग घटेगा, तो 7 पे रेकरिंग का मतलब होता है कि 7 खूब, तो बराबर दिखा दे रहे हैं, तो 7 रेकरिंग वाला खत्म, 7 में से 4 घटेगा 3, 4 में से 0 घटेगा 4, तो हो गया 4.3। आप नहीं समझे होंगे कोई बात, दशमलव के बाद 4.7 पे रेकरिंग था, 4.7 पे रेकरिंग का मतलब होता है कि अनगिनत 7, तो इसको बराबर दिखाने के लिए वो सब दिखा दिए, तो बाकी तो रेकरिंग रहेगा ही रहेगा, खत्म थोड़ा ना होगा, तो ये रेकरिंग वाला खत्म, 7 में से 4 घटा 3, इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे 4.3 बटा 9, और ये कट के हो जाएगा 10, यानी कि 43 बटा 90 आ गया हमारा p बटा q के रूप में। ठीक, अब हम लेके चलते हैं तीसरा वाला, तो बिल्कुल वही कहानी है, x बराबर हमने माना 3 गो पे रेकरिंग है, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने, गुणा इसलिए करना पड़ता है, हाँ एक क्वेश्चन का गुणा क्यों करेंगे, गुणा इसलिए करना पड़ता है कि हम घटा के p बटा रेकरिंग घटेगा तब ना p बटा q के रूप में आएगा, और रेकरिंग घटाने का इसके अलावा और 200 रुपये
नहीं। अब चलिए तो गुणा करेंगे 1000 में, 1000 में गुणा करेंगे x में, अब फिर 1000 में गुणा करेंगे 0.001 में, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 1000x। और फिर हम आपको बोले हैं कि जितना जीरो वाला के बाद जितना रेकरिंग है उतना अंक हिने आ जाएगा, 3 वाला से गुणा किया है तो 3 अंक हिने आ जाएगा, और रेकरिंग है तो वो तो कभी खत्म होगा नहीं, तो वो तो उतना रहेगा ही रहेगा। और इसके बाद जो 2 जीरो आया है इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 1.00, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे हम, अब तीसरा का स्टेप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाइए। अब 1000x में से x घटाएंगे और 1.001 पे रेकरिंग में से 0.001 पे रेकरिंग घटाएंगे, तो ये घट के कितना आएगा 999x। और ये रेकरिंग वाला जब खत्म हो जाएगा, रेकरिंग वाला जब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, दशमलव को नहीं, 1 - 0 यानी कि 1 बचेगा। इसीलिए x बराबर क्या आया, 1/999। ये हो गया p/q के रूप में व्यक्त, ये हो गया p/q के रूप में। पुनः ध्यान से समझिए कि 3 स्टेप है, x मानेंगे, जितना पे रेकरिंग होगा उतना शून्य वाले से गुणा करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, फिर तीसरा स्टेप 2 में से 1 को घटा देंगे, कट के हमारा आ जाएगा। जीरो वाले से गुणा क्यों करते हैं, 1 जीरो से, 2 जीरो से, 3 जीरो से या 5 जीरो से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि रेकरिंग हटेगा तभी भिन्न में आएगा। चलिए ठीक है, यहीं पर 0.47 है, यहां पर एक रेकरिंग दिया तो 10 से गुणा किया है, अगर यहीं पर दोनों पर रेकरिंग दे दिया होता तो, अगर यहीं पर 4 7 दोनों पर रेकरिंग दे दिया होता तो हम यहां पर 100 से गुणा करते। कितना से गुणा करते, 100 से गुणा करते। और यहीं पर अगर 1 पर रेकरिंग दिया होता तो 10 से, 2 से रेकरिंग दिया होता तो 100 पे, अब 3 पर रेकरिंग दिया होता तो 1000 से। सिंपल सी प्रक्रिया है, समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 तो है ही, प्रश्न संख्या 4 पर चलिए। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, प्रश्न संख्या बिल्कुल इसी प्रकार से है, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ उसमें अपवादिक चीजें हैं, इसीलिए आपको दे दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, सॉरी 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 0.9999 इसका मतलब होगा कि 0.9 पर रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, को p/q के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर, नहीं, ये तो तीसरा का वाला नोट करते हैं, 9 पर रेकरिंग के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्या आप अपने उत्तर से, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ, सहयोगियों के साथ उत्तर के सार्थकता पर, उत्तर के सार्थकता पर चर्चा करें। चलिए ठीक है, इसको हम पहले हल करेंगे। इसमें 3 प्रश्न है, पहले तो p/q के रूप में व्यक्त करेंगे, पहला काम। दूसरा का, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो अगर चकित होने वाला बात आएगा तो चकित होंगे, दूसरा का बात, तीसरा का उस पर चर्चा करना है। तो पहले का काम तो कर ले। का काम के लिए क्या बताया गया है कि 0.9 पे रेकरिंग को x मान लेंगे, समीकरण है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे कि एक रेकरिंग वाला है,
10 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, और इधर आ जाएगा 9.9 पर एक रिंग, समीकरण 2। अरे एक जीरो वाला आ जाएगा इधर। चलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10x में से घटेगा x और 9.9 के रेकरिंग में से घटेगा 0.9 पे रेकरिंग, तो ये आ गया 9x, दशमलव के बाद रेकरिंग खत्म, 9 में से 0 घटेगा तो 9, वो एक तेरी की 9/9 यानी कि कट के आ गया। तो पहली का तो p/q के रूप में व्यक्त कीजिए किए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? लिखेंगे हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ आप अपने उत्तर की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए इससे पहले अगर जो चीजें हम आप लोगों को समझाए थे, एक खास बात आप नोट करिएगा, है ना, और उसमें खास बात अगर आप नोट करिएगा तो एक चीज आप देखिएगा कि दशमलव की जब कोई भिन्न में दिया रहता था तो जब भागा देते थे तो अलग अलग चीजों में आता था, अलग अलग चीजों में आता था। अब देखिए क्या है, कहां गया किताब, तो जो हमारा भिन्न आएगा, भिन्न से जो हम दशमलव में लाते हैं, दशमलव से हमारा फिर वो भिन्न आना चाहिए। तो इससे तो हम एक लाए तो हमारा जो भागा देंगे 1/1 में हमारा ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये नहीं आ रहा, यही आश्चर्यचकित चीजें है। तो गणित में ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन चीजें हम लोगों को मिलेंगी, एक्सेप्शन बहुत सारी चीजें क्या, हाँ, तो ये अपवादिक चीजें हैं और इस पर नहीं, हर चीज अपवादिक होता है तो उस पर कहीं ना कुछ तो चीजें लागू होती है, वो समय के साथ आपके साथ चर्चा कर लीजिए। इसको अभी एक्सेप्शन मान करके हम इतना चर्चा खत्म करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ओहो 1/17। चलिए अब 1/17 में क्या है, क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में, 1/17 के दशमलव प्रसार, समय लग रहा होगा क्वेश्चन में, तब इसको हटा के आगे बढ़ जाइए। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में, अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में यानी कि रेकरिंग वाला रिपीट, अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया, अरे विभाजन क्रिया कीजिए मतलब भाग दीजिए, ठीक है। अब चलिए प्रश्न को पहले समझते हैं। प्रश्न को समझने का मतलब समझिए कि आधा जवाब मालूम होना। चलिए अब 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति कितनी हो रही है, कितना संख्या रिपीट कर रहा है, ये तो भाग देने पर ही पता चलेगा ना। तो चलिए 17 में भाग देंगे 1 का, तो 0 अगर देंगे, अरे 0 तो ऐसे ही लिख देते हैं, नहीं होगा, 00 लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 17 5 नहीं, 00 है तो 0 देना पड़ेगा, तो 17 5 85, तो 100 में से 85 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, फिर 1 आएगा 0, फिर ये कितना बार में 8 बार में कटेगा, कितना 17 8 136, 8 7 56, हाँ ठीक है। तो ये घट के आ गया कितना 14 ना, 24 कहां से,
14, फिर आ गया 0, फिर उसके बाद 17 8, फिर वही कटेगा, लेकिन अब की बार बचेगा 4 बचेगा, तो फिर आ गया दशमलव, तो 17 दूनी 34, फिर बचेगा क्या चीज 6, तो 17 तिया 51, फिर बचा 9, 17 पचे 85, फिर बचा 5, फिर 0, 17 तिया कौन होगा, 17 दूनी 34, तो बचा क्या 16, 17 नावा 17 नावा 153, तो फिर बचेगा क्या चीज 7, फिर आ गया, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68, बचा क्या 2, तो ये वाला जो 2 है वो यहां पे ले लेते हैं, तो चलिए 0 ले लेते हैं, 17 एकम बचा क्या 3, तो फिर एक 0, 17 दूनी 34 नहीं होगा, 17 एक बार में 17, तो बचेगा क्या 13, फिर 0, तो 17 5 85 कितना होगा 17 छक दिलोत्तर से 100, 17 7 ना 19 से, फिर बचा कितना 11, फिर 0, फिर 17 का कितना बार में, तो 17 छके दिलोत्तर से 102, तो बचा क्या 8, कितना तक जाएगा यार, अब हो गया 0, तो 17 5 85 नहीं हो सकता, 17 चौका 68, बचा क्या 12, तो हो गया 0, कट जाएगा ना हो, ठीक है, तो 17 7 19 से आ गया ओए होए, चलो 1, पहले कहां से शुरू था 1 से शुरू था, जब 1 से शुरू था, अब फिर वो चीज उतारना स्टार्ट करेंगे, तो फिर वही चीजें यहां से यहां तक क्या करेंगी, फिर वही प्रक्रिया दोहराना स्टार्ट करेंगे ना, 1 से शुरू किए थे 1 पे आकर रुक गए, फिर वही से वही चीजें चलेंगी, तो दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार तो कर दिए, कह रहा है कि पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या लिखेंगे, विभाजन क्रिया में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अंक कितने बार आए हैं 16 बार, समझ आई बात, चलिए ये आपको, ये तो भाग देना है, आसानी से बन जाएगा। अब चलिए, अब इसको हटा करके चलेंगे प्रश्न संख्या 6 पर, प्रश्न संख्या 6 पर, प्रश्न संख्या 6 को जरा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके एक स्टेटमेंट का जो संबंध है वो 10वां क्लास से है, मैं छोटा सा चर्चा कर दूंगा, है ना, लेकिन आप लोग समझने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिएगा। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या कह रहा है कि P बाटा Q, कोष्ट में लिखा है Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये परिमेय संख्या कह रहा है कि रूप की परिमेय संख्याओं के रूप की परिमेय संख्याओं के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक, जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई
उभयनिष्ठ, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार है, शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को, Q यानी कि हर को, कि Q को कौन सा गुण, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। चलिए इसको हल करते हैं, ये 10वां क्लास में चीजें हैं। P बाटा Q के रूप में बहुत सारी ऐसी संख्याएं ले सकते हैं जिसका एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और उसका दशमलव प्रसार शांत हो। पहले एक बात समझ लीजिए, दशमलव प्रसार शांत होने का एक नियम है, हम लिखेंगे जब किसी भिन्न को हम लोग लिखते हैं अंश बाटा, इसी को कहते हैं P बाटा भिन्न, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक हो तथा इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है। आप पहले समझ लीजिए, एक होता है धनात्मक मतलब होता है प्लस, और एक होता है ऋणेतर का मतलब होता है, ऋण मत मान लीजिएगा, ऋणेतर का मतलब होता है कि जो ऋण ना हो, और जो ऋण ना हो उसका भी मतलब क्या हुआ, ऋणेतर वाला उल्टा हो जाता है, समझ लीजिए। जैसे हम लोग यहां पर लिखते हैं ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस। लेकिन अगर मैं यह कहूं धनेतर, तो धनेतर का मतलब होता है कि जो धन ना हो, तो जो धन ना हो मतलब माइनस। तो उसका जो हर है वो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप होगा, जहां n और m ऋणेतर है, मतलब ऋण नहीं होगा, जब भी n और m का मान होगा प्लस होगा। हाँ, हम आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, रुक जाइए। जब किसी भी अंश बाटा हर जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 P और Q पूर्णांक हो तथा इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ये तो प्रश्न वाला ही लिखे हैं। Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, तो मैं बताता हूं। Q का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे यदि ऋणेतर पूर्णांक है तो यह घटना संभव है। मैं आपको समझाता हूं। P बाटा Q के रूप में कोई चीज है, अंश बाटा हर के रूप में कोई चीज है, ऊपर कोई भी संख्या है उससे हमको कोई मतलब, नीचे अगर कोई संख्या है तो अगर उसमें सिर्फ 2 है, नीचे वाला संख्या का Q का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर उसमें सिर्फ 2 है, क्या है,
सिर्फ 2 है। नीचे वाले क्या भाज्य गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 है तो मैं लिखूंगा 2 के पावर n जब होगा तब, और 5 नहीं है तो लिख दूंगा 5 के पावर, तो वो ये इस नियम को फॉलो करेगा। और p बटा q लिख दिए तो ऊपर वाला से तो हमको कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कि उसमें सिर्फ 5 है, उसमें क्या है, सिर्फ 5 है, 2 नहीं है तो 2 के पावर लिख देंगे 0, और 5 के पावर m जब होगा तब वो लिख देंगे, तब वो ये गुण संभव है। अगर p और q में तो ऊपर वाले से तो हमको मतलब है ही नहीं। अगर 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है तो लिख देंगे कि जो वो 2 होगा तो वो जो वो 5 होगा, ये भी सही है। लेकिन नीचे वाले का भाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ गया तो समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। अगर आप नहीं समझे होंगे तो चलिए जैसे मैं देखकर हम आपको समझाते हैं। 2135 बाटा में 3125। अब बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। एक तो प्रक्रिया है कि भाग देंगे, एक तो दूसरा का जो नियम पालन करता है वो। ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, शांत है कि अशांत है, ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। नीचे वाले का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। नीचे वाले का क्या करेंगे, तो भाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 5 बार में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 625। फिर 5 बार में जब करेंगे, ठीक है कर लीजिए, 50 25 के 5 हासिल 2, 15 10 12 के 2 हासिल 1, 35 से 31। फिर 5 बार में करेंगे तो 125, फिर 5 बार में करेंगे तो 25, फिर 5 बार में करेंगे तो 5। नीचे वाला जो हर है उसके भाज्य गुणनखंड में 2 नहीं आया तो लिखेंगे 2 के पावर 0। 5 बार है तो लिखूंगा 5 के पावर 5, तो मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन यहीं पर मान लीजिए कि 3135 बाटा में हम 8 लिख दिए, ऊपर वाले से तो कोई मतलब है ही नहीं। नीचे वाले का गुणनखंड निकालेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड निकालेंगे 2 4 फिर 2 2, तो लिखेंगे कि 2 3 बार आया है और 5 एक बार भी नहीं आया है, तो इसका दशमलव प्रसार भी सिर्फ 2 आया तब वो ठीक है, सिर्फ 5 आया तब वो ठीक है। अब मान लीजिए कि 2135 के बाटा में अगर दे दिया 20 या 10, तो 10 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, एक बार 2 और एक बार 5, तो 3135 जो है ऊपर वाले से मतलब नीचे वाला का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो एक बार 2 आया और एक बार 5, तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई अतिरिक्त चीज आ गया तो समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जैसे कि 3135 के नीचे आ गया 15, 2135 जो है ऊपर वाले से तो कोई मतलब है नहीं, 15 है तो 2 तो एक बार नहीं आएगा, 3 एक बार आएगा, 5 एक बार आ गया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। काहे, क्योंकि सिर्फ 2 रहेगा तो शांत है, सिर्फ 5 रहेगा तो शांत है, 2 और 5 दोनों रहेगा तो शांत है, अतिरिक्त में अगर कोई चीज आएगा तो फिर वो शांत नहीं। तो ये लिखने का तरीका है, सीख लीजिए। और इसका 10वां क्लास में प्रश्नावली 1.4 हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग भरपूर चर्चा करेंगे, क्योंकि अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 से 1.4 तक है और वहां पर आपको प्रमेय 7 को पढ़ाया जाएगा, जिसमें से ये भी प्रमेय आपको मिलेगा 2 के पावर n 5 के पावर n, फिर वहां पर समझेंगे। चलिए ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या कौन सा, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 7। जब हम मिटाते हैं तो मिटाने से पहले हम बोर्ड से दूर होते हैं। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से उतार लीजिए, नहीं तो वहां पर रोक के आप आराम से उतार लीजिए, फिर आगे चलिए कि कोई समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि बना बना के सर बढ़ते जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। चलिए ठीक, अब हम लोगों के पास कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या आ गया हमारे पास 7। प्रश्न संख्या आ गया 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है, अनावसानी अनावर्ती। चलिए पहली बार आया, यह परिमेय संख्या वाला होता है। चलिए लिखा जाए इसको, और ये ऐसे ही लिखने के लिए करा है तो चलो लिख दिए 0.1 पे 1 0, 1 पे 2 को 0, 1 पे 3 को 0, 1 पे डॉट डॉट डॉट, 1 हो गया। अब लिख देते हैं 2, लिख देते हैं
अब बताइए आपको इसमें अब क्या कठिनाई लग रही है? चलो तीसरा लिख देते हैं, 0.30 300 3 पर 3 को 0 3 पर, ऐसे ही अनगिनत लिख सकते हैं अनावसानी अनर्थ। ये रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। देखिए एक एक सुन बढ़ते जा रहा है तो रिपीट कहां से आ गया, क्योंकि रेकरिंग वाला भी परमेय हो जाता है। चलिए ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग जब भी अनावसानी अनावर्ती का दे तो वो संख्या जो रुके भी नहीं, और कोई जरूरी नहीं कि 0 0 वाला भी है, 5 7 6 4 3 2 8 9 6 7 5 ये सब आ सकता है। बस याद रखना है कि रुकना भी नहीं चाहिए और संख्या रिपीट भी नहीं करनी चाहिए, वही अपरिमेय संख्या का अनावसानी अनावर्ती हो सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच, 11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। हाँ ये बात है, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 1.1 जब हम लोग बना रहे थे, प्रश्नावली जब हम लोग 1.1 बना रहे थे तो उसमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए दी गई थी। यहाँ पर दो अलग अलग देके कह रहा है कि परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो दोनों का दशमलव प्रसार निकालेंगे, 5/7 का निकालेंगे और फिर 9/11 का निकालेंगे। आप ऐसा पाई मत पारिएगा, वो नीचे करके बनाइएगा। और ये रफ कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि आप नहीं करेंगे। 5 0 7 7 49 आ गया 1, फिर 0 7 एकम 7 आया 3, 7 चौक 28 आया 2, 7 दूनी 6, 7 8 56 फिर आया 4, 7 5 फिर आया 5, फिर वहां से रिपीट करेगा तो 0.71425 पर रेखिंग, ठीक। अब आ गया हमारा 9/11। अब यहां पर रफ करेंगे 11/9, आप पेज के पिछले साइड में रफ कर लीजिएगा। तो 0 देखे 11/8 है 88 आ गया 2, फिर 0 11 एकम 11, फिर आ गया हमारा 9, फिर तो रिपीट करना स्टार्ट करेगा ना, तो 0.81 पर रेकरिंग। तो 0.7 और 0.81 पर हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या लिखना है। तो दोनों के बीच में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0.71 0.710 ये लिख देंगे, 1 हो गया। 0.720 ठीक। 0.730 असंख्य लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या है, 3 ही लिखनी थी ना, 1 2 और हमारा 3, ये असंख्य लिख सकते हैं। और किताब में इसका आंसर मिलेगा नहीं, टीचर लोगों का आंसर मिलेगा, क्योंकि ये सबका अपना अपना अलग अलग है, वो लिखते चले, ठीक है। आगे चले, असंख्य लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हमारा आता है एक लास्ट है ना, हाँ। अब वो आता है प्रश्न संख्या हमारा 9। जो प्रश्न नहीं समझ में आया होगा आप लोग लिख करके भेज दीजिएगा, वो चीज हम फिर से आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। देखिए वीडियो का ड्यूरेशन किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में आ जाए, 2 1 में आ जाए, 3 1 में आ जाए, है ना। इसीलिए हो सकता है, तो किसी किसी में कम समय में लग सकता है, किसी किसी में ज्यादा समय लग सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं
कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। चलिए ठीक है, 5 को दिए गए हैं। पहल का है √23, दूसर का है √225, तीसर का है 0.3796, चौथा का है 7.478478, मतलब कि 7.478 पर रेकरिंग, कहने का मतलब इसका ये है। पांचवा करा 1.101 पर 2 को 0, 1 पर 3 को 0 और 1 पर 4 को 0, 1 पर 4 को 0, 1 डॉट डॉट। चलिए ध्यान देंगे, रूट में से इसका मान नहीं निकलेगा, इसीलिए कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, पूर्णांक नहीं है इसमें। इसका 15 आ गया, 15/1 लिख सकते हैं। ये कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ये 0.3796, तो इसको कटा देंगे तो हमारा 4 को 0 बैठा देंगे ऐसे। रेकरिंग तो है ना कि XYZ मान है, तो ये भी हमारा कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और रेकरिंग वाला को भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कि अभी हमने अगले प्रश्न में किया था, पिछले इस चैप्टर में भी हमने। तो ये भी कौन सा संख्या होता है? रेकरिंग वाला भी परिमेय होता है। और इसको बढ़िया से समझना होगा, तो हम आपको दशमलव प्रसार में इसके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं 0.3 के। और इस प्रकार का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती कहा जाता है, न रिपीट करता है न रुकता है। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या। आप जा करके इसका पूरा, आप ये मत समझिए कि सर जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं। आप प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जाकर के देख लीजिए, आपको लगेगा कि इसमें ज्यादा समय देने वाली बात, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समय देने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के साथ। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।